अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मुझे कहते हैं नमशेख और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए। अभी तक इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट क्यों नहीं मिली, इसके लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। हर प्राइम मिनिस्टर की कोशिश है कि इंडिया जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट पर आ जाए। क्या बेनिफिट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के इंडिया के साथ और क्या बेनिफिट है जो कि नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट पर आ जाता है, क्या कश्मीर का इशू हल होगा? क्या उनकी तरफ जहां रशिया के प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं, वहां जो बाइडेन जो है वो इंडिया के हक में रहते हुए मुख्तलिफ ममालिक के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके इंडिया को यूनाइटेड नेशन में सीट दिलवाना चाहते हैं। इसी के साथ फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का कहना है नरेंद्र मोदी से कि यूक्रेन और रशिया वॉर में आप भी कोई अमल दिखाएं। इसी के साथ यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो कि इतनी अहमियत नहीं रखते, लेकिन उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया है और इंडिया के हक में बात की है। क्या वजह है जो कि हर कोई उठ के इंडिया को सपोर्ट करने वाला है और इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है? पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो में बहुत पीछे है और पाकिस्तान की लीडरशिप इंटरनेशनल लेवल पर क्या अहमियत रखाई है और पाकिस्तान की इमेज इस टाइम क्या बन चुकी है। चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ, जानते हैं उनसे उनकी राय और हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर, आपका नाम? अली फवाद। आपका नाम? हमजा अदनान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। सवाल मेरा बेसिकली ये है, यूनाइटेड नेशन में आपको पता है कि कुछ ही मुल्क शामिल है जो कि सुपर पावर माने जाते हैं। इवन उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम आज बात करें, हर प्राइम मिनिस्टर चाह रहा है कि इंडिया को अभी तक क्यों वो यूनाइटेड स्टेट में यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट क्यों नहीं मिली। हर प्राइम मिनिस्टर जो वर्ल्ड का है वो तकरीबन उनके साथ सपोर्ट में है, इस टाइम बहुत ज़्यादा कोशिशों में है प्राइम मिनिस्टर। अगर हम अमेरिकन बात करें, रशियन बात करें या किसी भी फ्रांस की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, सब कह रहे हैं कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट दिलवाई जाए। क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं मुल्क बा मुल्क के जो कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया जा रहा है? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया बहुत बड़ी इकानमी है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया की हर कंपनी चाहती है कि उनको एक ऐसी मार्केट मिले जहाँ पे तकरीबन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन रह रही है। उसके अलावा वर्ल्ड पावर भी है, उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है। उनके इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं मुल्कों से। इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे करने वाला भी तो उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, और कोई तो नहीं है। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो 75 साल हो गए जो प्राइम मिनिस्टर आता है। इवन अगर हम बात करें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनकी हुकूमत कितनी बार गिरी है, कितनी दफ़ा दोबारा आई है। उन्होंने अपने मफादात के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं किए? बेसिकली देखें, बहुत सिंपल सी बात है। आप दुनिया में देखें तो कोई आपको तभी अहमियत देता है जब उसको आपसे कोई फ़ायदा हो। आप किसी को क्या फ़ायदा दे सकते हैं? आप बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, आप बैंकक्रप्सी कल फाइल कर दें, आपके मुल्क का दिवालिया निकला पड़ा है, बिल्कुल श्रीलंका की लाइन पे हैं हम। तो जब तक आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आप देखें कि ये कुछ ही अभी टाइम पहले आप चले जाएं तो पाकिस्तान सारा कुछ तो इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। पाकिस्तान की मतलब कहाँ से पाकिस्तान वैल्यू बनाए? क्यों कोई पाकिस्तान को अहमियत दे? उन्हें पाकिस्तान से क्या फ़ायदा मिल रहा है? कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, सिवाय पाकिस्तान को अपनी जेब से वो लोन्स दे रहे हैं। अभी आप देखते हो कि आईएमएफ हमें कर्जा नहीं दे रहा था। हम लोगों ने यूएस के तरले किए, उन्हें कहा कि आप आईएमएफ से रिक्वेस्ट करें और हमें कर्जा दिलवाएं। मतलब कि हमारी अब ये वैल्यू आ गई कि कोई उठ के हमें कर्जा देने पर रजामंद नहीं है, कोई हमें सपोर्ट क्या करेगा बहुत दूर की बात है, जो कि हमें कर्जा देने पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। आज अगर हम इंडिया की बात करें, सब कॉन्टिनेंट पे 75 साल होने हुए, 75 साल हमें हुए। आज इंडिया इतनी वैल्यूएबल कंट्री मानी जा रही है, इतना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतनी अच्छी रेपुटेशन बना ली है कि हर प्राइम मिनिस्टर उठ के उनके हक में फैसला कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो बाइडेन जो कि अमेरिकन लीडर है, प्रेसिडेंट है, अब उनकी अगर हम बात करें, उनके गुलाम हैं हम, उनके अमेरिका की रिजीम पे हम चलते हैं। और आज अमेरिका जो है डिफरेंट मुल्कों के साथ मीटिंग कर रहा है और ये सोच रहा है कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन में इंडिया को परमानेंट सीट दिलवाई जाए। क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? देखिए, पहली चीज़ जो आपने कही वो ये कि हमें कोई कर्जा नहीं देना चाह रहा, तो इसमें आपके मुल्क का अपना बहुत कसूर है। आप देखेंगे पाकिस्तान में आपको कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन आपने कभी इंडिया में किसी, आप देखते होंगे चैनल्स, कभी किसी हाउसिंग सोसाइटी का आपने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा। बेसिकली हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है, एक हम कर्ज़े ले रहे हैं और उसके बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनसे हमें कोई आमदनी नहीं आती। जैसे हमने एक घरों का प्रोजेक्ट बनाया, तो रियल इस्टेट एक डेड एंड प्रोजेक्ट होता है। इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद बस ख़त्म। आप उससे कमा क्या रहे हो? वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप इंडिया को देखो तो इंडिया ने पिछले 10 सालों में या 20 सालों में इंडिया ने इतने स्टार्टअप्स पैदा किए हैं कि इंडिया
आईटी में बहुत आगे हैं, हेल्थ में बहुत आगे हैं। क्यों? उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी की हैं, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं जहाँ से पैसा बनता है। और आज वो टाइम आ गया है कि दुनिया के हर मुल्क से उनके लिए इन्वेस्टमेंट जा रही है, ताकि दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उनको बेनिफिट हो उनकी इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा, इंडिया ने अपने उनके लोगों ने बहुत मेहनत की है, और आप देखेंगे हर बड़ी कंपनी का जो सीईओ है वो इंडियन है, और ये सब इसीलिए चाहते हैं उनको बनाना। मेरे ख्याल से हम चाहे पाकिस्तानी है, लेकिन एक हक बात है, अगर आप इंडिया की पोजीशन पे आज पाकिस्तान होता तो हम भी चाहते कि हमें भी यूएन में परमानेंट पार्ट बनाया जाए। तो बेसिकली मेरे ख्याल से तो इंडिया को बनना चाहिए, और वो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इंडिया उन्हें फ़ायदा देता है, और दुनिया उसी के साथ होती है जो फ़ायदा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे ये है, हम आपको पता है कि हम अपनी राइवल कंट्री मानते हैं, सामने देखिएगा, हम अपनी राइवल कंट्री मानते हैं इंडिया को। अब राइवल कंट्री जैसे कि हम लोग दुश्मन कह देते हैं, हमारे छोटे, हम लोगों ने ऐसी मतलब मेंटालिटी उनकी बनाई हुई है कि हमारा छोटा बच्चा भी उठ के कहता है इंडिया तो दुश्मन। ऐसा ही है। अगर हम बात करें इंडियंस की, इंडिया की, तो आज वो इस मुकाम पर हैं कि हर मुल्क उनसे दोस्ती करना चाह रहा है, हम पीछे हैं। अगर यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल जाती है, जैसा कि अभी हर मुल्क चाह रहा है चाइना को हटा के इंडिया को परमानेंट सीट दिलवाना, अगर चाइना बिलफर्ज हट जाता है और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सीट मेंबर जो है वो इंडिया बन जाता है, तो क्या वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करके दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए? बेसिकली ये चाहे ना भी हो, फिर भी पाकिस्तान को इंडिया के साथ दोस्ती करके अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें, यूरोप पूरी एक सदी आपस में लड़ता रहा। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 की, आपस में वर्ल्ड वॉर 2 की, और आज आप देखें तो आप एक शेंजन वीज़ा लें और आप पूरे यूरोप में जहाँ मर्जी जाएँ। तो अगर वो लोग इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमारी ज़ुबान एक है, कल्चर एक है। और ये मसला है कि देखें, हम बचपन से हर चीज़ में इंडिया हमारे साथ है, ठीक है? हमारे बच्चे उनकी फ़िल्में देख के बड़े होते हैं, और ये हर चीज़ में हम उनके साथ हैं। हम आज भी इंटरटेनमेंट करनी हो तो मूवी लगा ली जाती है, और वो भी बॉलीवुड। हमारी सारी इंपोर्ट्स जो हैं, बहुत सी इंपोर्ट्स इंडिया से हैं, तो हमें फ़ायदा है। और वैसे भी हमारा ज़्यादा बजट जाता है डिफेंस में। जब अच्छे ताल्लुकात होंगे तो वही बजट हम कहीं एजुकेशन में लगा सकते हैं, हेल्थ में लगा सकते हैं। तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, जैसे कि चाइना को निकालने की, यूनाइटेड नेशन परमानेंट सीट से हटाने की मतलब एक कोशिशें की जा रही हैं, आपको लगता है कि अब भी चाइना ने नो मनी नो हेल्प की मुहिम चलाई है पाकिस्तानीज़ के लिए, और टर्की में चला है गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज़, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान भी हमारा साथ नहीं दे रहा, और साथ में अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश आपको तो 1971 में वैसे हमारे से लागू हुआ, तब से लेके अभी तक उसके साथ ताल्लुक नहीं अच्छे हुए। अगर हम बात करें बांग्लादेश और इंडिया की, तो आज इंडिया के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि वो कहता है कि हम सिविलाइजेशन पार्ट है इंडिया का। तो मतलब हर मुल्क, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम हो, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाह रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान की आने वाली सिचुएशन पर आप अपनी क्या राय रखेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया से मुकाबला करने की जगह हमें बांग्लादेश से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। बांग्लादेश की जीडीपी इस टाइम इंडिया से भी ज़्यादा है, और क्योंकि उनका टेक्सटाइल बहुत अच्छा है और उनकी बहुत सी चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो बांग्लादेश क्या है जो हमसे टूट के बना? अगर वो हमसे आगे निकल गया, इंडिया से आगे निकल गया, तो हम भी जा सकते हैं। शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी के साथ इतने दौरे किए हैं, इतने ज़्यादा उनके मुल्क में विज़िट किए हैं, इवन उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने के लिए उनके मुल्क जाती हैं। अगर आप बात करते हो ना पुतिन की, मतलब जो कि रशिया के हैं, पुतिन की अगर हम बात करें, आज तक उनका एक रिकॉर्ड है कि वो किसी मुल्क में अपने दौरे के लिए नहीं गए सिवाय इंडिया के। कितनी बड़ी बात। इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि जब सब ने अमेरिका का ब्लॉक ज्वाइन किया था, तो इंडिया वो मुल्क था जिसने रशिया को ज्वाइन किया था। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का ब्लॉक ज्वाइन किया था, और अब पाकिस्तान रशिया और चाइना के ब्लॉक में आ रहा है। तो ये गलती अब शायद ठीक हो जाए। मैं होप सो। थैंक यू सो मच। क्योंकि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है, उनकी पर कैपिटा इनकम आपसे ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा मेहनती हैं, और जिस चीज़ को उन्होंने देखा, ज़रूरत महसूस की, उसमें वो आगे गए कि जो दौर चल रहा है इसके मुताबिक किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हम कैसे आगे लेके जाएं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये है कि हम लोग तो इतने ज़्यादा वो हम नैरो माइंडेड हैं कि हम आगे निकलते हुए हम बहुत सी चीज़ों को सोचते हैं कि ये किया तो हम यूँ हो जाएगा, ये किया तो यूँ हो जाएगा। और ये और इंडियंस का भी जब यूनाइटेड इंडिया था तब की ये हालत थी कि उस वक्त भी वो लोग जो हिंदू थे उन्होंने अपने वो वहाँ पे रहते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी और मगरबी अलूम सीखना शुरू किए थे, और हम मुसलमान ज़्यादातर वहाँ भी नैरो माइंडेड रहे थे कि अभी ये नहीं, अभी वो नहीं। और फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने आके थोड़ी अवेयरनेस पैदा की और आके हम लोगों को जगाया कि नहीं, हमें भी आगे चलना चाहिए। उसके बाद फिर 2 नेशन थ्योरी चली, हम अलहदा हो गए, हमने अपना पाकिस्तान बना लिया। और पाकिस्तान बनाने से अब तक हमने क्या किया, अभी तक सारी गवर्नमेंट्स की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है।
तो अगर इंडिया इस तरह से आगे आ रहा है तो हमें होल हार्टेडली इसको तस्लीम करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हम में जो शॉर्ट कमिंग्स हैं हमें दूर करनी चाहिए और अपने बच्चों को हम इस तरह से रेज़ करें कि वो आगे जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ और इस तरह हम तरक्की कर सकें। ऐसा ही है सर। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी आप देखते हैं कि हम लोग बच्चे के जहन में मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि वो हमारे राइवल कंट्री हम मानते हैं इंडिया को। मोस्ट पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इंडिया हमारी राइवल कंट्री है, हम उनसे मदद नहीं लेना चाहते, हम उनका नाम सुन के भी गुस्से में आ जाते हैं। आपको क्या लगता है इस टाइम हर मुल्क जो है अपना बेनिफिट दे के इंडिया को सपोर्ट करने में लगा हुआ है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छी है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूके को बीट करके। क्या आपको लगता है कि हम लोगों को दुश्मनी राइवलरी ख़त्म करके एक ट्रेड के लिहाज से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से दोस्ती का हाथ बढ़ा के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात और मुल्कों की तरह बिल्ड करने चाहिए, जो कि आज यूएस सुपर पावर भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है? उसकी रीज़न ये है कि एक तो हमारा मेन डिस्प्यूट है कश्मीर का। कश्मीर डिस्प्यूट जब तक रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा ये चीज़ ऐसी रहेगी। और आप जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है कि बच्चों के जहनों में ऐसी चीज़ें डालते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसे होता है और इंडिया में भी वो लोग अपने बच्चों के जहनों में ये चीज़ें डालते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि गवर्नमेंट की सतह पर अगर इस मसले को हल कर लिया जाए, कश्मीर को आप इस हद तक हल कर लें कि जो उनके पास है वो उनके पास रहे, जो आपके पास है वो आपके पास रहे, और आप ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें उनके साथ कि आपकी आवाम का एक दूसरे के मुल्क में आना जाना शुरू हो जाए, तो फिर काफ़ी हद तक इस चीज़ को जो है ना वो कम किया जा सकता है। और दूसरा ये कि आप ट्रेड करें, आपका बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, बहुत सी चीज़ें वो इंडिया में जो है वो पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडिया का ज़रूरत है। तो इस तरह से अगर हम कर लें तो काफ़ी चीज़ें हमारी वैसे भी हल हो सकती हैं कि जो हमारा इशू जो कश्मीर का चल रहा है इसके हवाले से जो हमारे दरमियान इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और हेट्रेड आ गई है अवाम के अंदर, इस चीज़ को कम किया जा सकता है। ऐसे ही है सर। आप देखते हैं कि टर्की जो है एक मुस्लिम कंट्री है, उसने हमारे लिए एक कैंपेन चलाई थी गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा। और उसके बाद अब चाइना जो कि हमारे फ्रेंडशिप में हम मानते हैं कि दोस्त मुल्क है, उसने भी ये मुहिम चलाई है कि नो मनी नो हेल्प, पैसे दोगे तो फ्लड में आपकी मदद की जाएगी। अब अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, हमने उनको हर दफ़ा सपोर्ट किया बट उन्होंने इंडिया को हमेशा सपोर्ट किया हर बुरे वक्त में। हम बांग्लादेश की बात करें, हम लोगों ने उनको अलग किया, वो अलग हुए। फिर उसके बाद आज इंडिया के साथ वो इतने अच्छे ताल्लुकात बना चुके हैं कि उन्होंने खुद क्लेम किया है, शेख हसीना ने, कि हम पार्ट हैं इंडिया का सिविलाइजेशन का, लेकिन पाकिस्तान का नहीं। मतलब हर मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी मिसाल है जो कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के ट्रेड कर गया। हर मुल्क इंडिया के साथ क्यों इस तरह कर रहा है और पाकिस्तान को क्यों छोड़ता जा रहा है? असल में ये है कि हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है, अपने इंटरेस्ट की खातिर हर मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात रखता है। हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि फ़लस्तीन में अगर कुछ हो जाए तो यहाँ जुलूस निकलना शुरू हो जाते हैं। किसी भी मुल्क में कुछ इंडिया में कश्मीर में कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे जुलूस निकलना शुरू हो जाते हैं। इवन ईरान के ताल्लुकात भी इंडिया के साथ अच्छे हैं, सऊदीया के ताल्लुकात भी इंडिया के साथ अच्छे हैं। सऊदीया के ताल्लुकात तो इज़राइल के साथ ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और इवन यूएई जो है वो इज़राइल के साथ हैं, उन्होंने जगह जगह वेलकम इज़राइलीज़ के बोर्ड्स लगा दिए हैं। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस का सबूत देना चाहिए और इन चीज़ों से हट के कि अपने आपके रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं वो आप अपने हद तक रखें। आप ये देखें कि आपके नेशनल इंटरेस्ट में क्या है तो आपको वो काम करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात यह ना कि हर मुल्क का एक अपना इंटरेस्ट होता है, पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जिसमें वो एक फैक्टर को नहीं देखते, जिसमें वो उसका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके अलावा जो वो उसकी जो करंट इकोनॉमी है, रिजर्व्स है, उसकी जो डिपॉजिट्स है और उसकी कितनी कंट्रोल है अपने कंपनी पे, अपने कंट्री में, अपनी डिफेंस पे, एजुकेशन पे, आईटी सेक्टर पे, जो फ्यूचर में हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी। और आप अगर देख ले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो थी हमारी इकोनॉमी भी आप देख ले और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, जो पॉलिटिकल बायसनेस है, उसके अलावा जो हमारे एजुकेशन परसेंटेज है वो भी आप कंपेयर कर ले और इंडिया का भी देख ले, तो उसमें ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क जो वाज़ह हो जाएगा। दूसरी बात ये, इंडिया की जो ना वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, जिसमें जस्ट उसकी एजुकेशन, उसकी आईटी सेक्टर, उसकी हर चीज़ जो है ना सामने आ रही है। तो उससे उसको भी जो है ना बाकी ममालिक लोग देखते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ की जो आवाम है ना ज़्यादातर हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते। हम इमेजिनरी तौर सकते हैं कि हम ऐसे हैं, बट इन रियलिटी इन फैक्ट्स वी आर नॉट सच काइंड ऑफ जीनियस और एन एलियन टू देम। बट द मेन फैक्टर इज़ देन अगेन बात वही पे आ जाती है कि इकोनॉमी की। सबसे पहली बात यह कि वो अपनी जो ना इकोनॉमी को मेनटेन कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी के बाद आप देखते हो 10 साल मतलब 8 साल 10 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, 8 सालों में उन्होंने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट किया और उस बंदे ने इतने अच्छे रिलेशन स्ट्रॉन्ग किया हर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ कि आज उसको सपोर्ट करने के लिए हर कोई खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर्स हमारे देख लें, लीडर्स हमारे देख लें, हमारे लीडर्स ने क्या किया है 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल 75 सालों में आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की हुकूमत कितनी दफ़ा अदल बदल होकर वापस आई है, लेकिन उन्होंने किससे स्ट्रॉन्ग अपने रिलेशनशिप बनाए, किस मुल्क के साथ सिर्फ अपनी जायदादें बाहर निकाली हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना के पाकिस्तान का बेनिफिट नहीं देखा। असल में यहाँ पे बात आ जाती है ना, हमारे यहाँ पे देखो ना, बैठी डैम ने एक बुक लिखा था कि इसमें इन पाकिस्तान एवरीथिंग इज़ पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में हर चीज़ जो है ना पॉलिटिक्स है। बाकी अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ पे मतलब ज़्यादातर पॉलिटिकल डायकोनॉमी चलती रही है। दूसरे क्योंकि हमारे इंटर रिलेशंस भी सही नहीं ना विद आवर प्रोविंसेस, पंजाब का कीपी के साथ, बलूचिस्तान के साथ, सिंध के साथ हमारे ख़ुद भी काफ़ी मसले मसाइल है। उसके अलावा हमारे सिर्फ एक मसला नहीं है कि हम एक नेशन नहीं है ना, नेशन बिल्डिंग हुआ नहीं है, स्टेट बिल्डिंग की हम स्टेट बिल्डिंग के पीछे ऐसे चले गए ना कि नेशन बिल्डिंग पे जो है ना हमसे बहुत पीछे रह गई है। नेशन बिल्डिंग हमारे यहाँ पे कोई किसी अपने आप को पंजाबी कहता है, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई भी अपने आप को फर्मली पाकिस्तानी नहीं कहता। अगर हम बाहर देखें तो अगर आप बाहर जाओगे तो जर्मन दे कॉल दे सिर्फ जर्मन्स, अमेरिकन कॉल दे सिर्फ वी आर अमेरिकन। बट यहाँ पे अगर आप किसी को देख ले पहले बोलेगा भाई पहले मैं पंजाबी हूँ, पहले मैं बलोच हूँ, फिर मैं पाकिस्तानी हूँ। मतलब ये है ना कि हम पाकिस्तान को आगे नहीं रखते, पहले हम अपने ट्राइब को, उसके बाद हम अपने। ये कॉल सही है ना, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। बाकी नरेंद्र मोदी की बात है, वो देखो ना, वो डट के बात करने वाला बंदा है। उसने क्या किया, पहले ही आते साथ कश्मीर जो उसका सबसे बड़ा इशू था इंडिया वालों के पास, उसने वो कैप्चर करके ना दिल पे चाप छोड़ दी है इंडियंस के, यार ये नरेंद्र मोदी कुछ कर रहा है। उसके बाद किसानों की वो जो उनकी हेल्प कर रहा है, बाकी आईटी सेक्टर में उनको कितना टैक्सेशन वगैरह। अभी रिसेंटली उनका जो अंबानी है और वो गौतम अडानी कितने मतलब टॉप रिचेस्ट मैन आ रहे हैं यार। मतलब इसमें ये है ना कि बाकी मुल्क भी उनके साथ चाहते हैं रिलेशनशिप रखना।